आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12 से के चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज 5.1। इसमें आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है ये कैलकुलेट दे रखा है x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, और इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखो ये फंक्शन यदि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है तो आपको पता है इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, आपके पास इक्वल होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले अपन किससे करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो एफ पाई बाई 2, एक्स की जगह पाई बाई 2 हो गया, और फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। यानी जब भी आपके पास कोई फंक्शन किसी पे इक्वल है उस पे फंक्शन की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है अपने पास 3। अब अपन क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करोगे तो आपको पता क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 प्लस आ जाएगा। इसके बाद आपको चेक करना है कि कौन सा फंक्शन यूज होगा। तो फंक्शन यूज करने के लिए आपको पता है पाई बाई 2 देखें तो पाई बाई 2 के फंक्शन की वैल्यू 3 है। यदि आप यहाँ देखें तो ये कह रहा है कि एक्स नॉट इक्वल पाई बाई 2, तो इसका मतलब ये है यदि आप फंक्शन देखें, यदि आप नॉट इक्वल पाई बाई 2 है तो यदि आप पाई बाई 2 को लेफ्ट में आएंगे तो भी यही फंक्शन काम में आएगा, और जब आप राइट में जाओगे तो भी यही फंक्शन आपके पास सामने आएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जब अपन राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो कौन सा फंक्शन यूज में लेना है, आपको इस फंक्शन को यूज में लेना। तो क्या देगा, के कोस एक्स अपॉन में क्या देगा, पाई माइनस 2 एक्स हो जाएगा। अब जब भी कोई फंक्शन आपके पास पॉलिनोमियल्स है तो उसको अपन डायरेक्ट मेथड से कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो अपन क्या करेंगे, वहां पे उस फंक्शन को मेथड ऑफ एच से करते हैं। और मेथड ऑफ एच के लिए क्या करते हैं, लिमिट है वो तो एस टेंस टू 0 हो जाती है, और अपन क्या करते हैं कि ये जो x है उसको आप a प्लस एच से रिप्लेस करते हो। a प्लस एच का मतलब यहाँ पे ये है, ये जो a है ना, ये क्या होता है आपके पास, जिस पॉइंट पे आपके पास कंटीन्यूअस होता है फंक्शन वो वैल्यू होती है। तो जब आप x को रिप्लेस करोगे तो किससे करना पड़ेगा, a किससे कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और यदि आप h की लिमिट देखें तो h की लिमिट यहाँ से s टेंस टू 0 कैसे हुआ, ये आपको पता है पाई x की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस में h हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, s टेंस टू क्या देगा आपके पास 0 हो गया है। तो यहाँ पे s टेंस टू 0 हो गया, k को x को रिप्लेस करना है किससे, पाई बाई 2 प्लस h से, फोन में पाई माइनस 2 इंटू में क्या जाएगा, पाई बाई 2 प्लस h हो जाएगा। अब करते हैं लिमिट s टेंस टू 0 के, इसको सोल्व करेंगे। cos पाई बाई 2 प्लस h है, तो आपको पता है जब भी यहाँ पे पाई बाई 2 तो मल्टीपल आता है तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो cos है वो साइन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos है वो यहाँ पे पाई बाई 2 है तो cos है वो किसमें चेंज हो गया, साइन में, और थीटा यानी h आ गया अपॉन में पाई माइनस, इसको जब सोल्व करेंगे देखो 2 को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो पाई आ जाएगा। यहाँ पे इसको करेंगे तो माइनस 2 h आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और देखो पाई बाई 2 प्लस h है। यहाँ पे अपन देखें जो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में कोस है वो नेगेटिव होता है, तो ये अपने पास क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये अपने पास बन जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 माइनस p साइन h अपॉन में माइनस 2h आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं इसमें, अब यदि अपन देखें यहाँ पे तो ये तो अपने पास क्या रहेगा, लिमिट s टेंस टू 0, और यदि अपन देखें देखो k और 2 वो कांस्टेंट है तो k बाई 2 है कांस्टेंट है, इसको बाहर अपन इधर लिख लेते हैं तो ये तो आ जाएगा k बाई 2 लिमिट s टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास साइन h अपॉन में h हो जाएगा। अब अपन देखें यहाँ पे तो आपके पास एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x, इसके इक्वल टू क्या होता है अपने पास 1 होता है। तो यहाँ पे जब अपन स्टैंडर्ड लिमिट यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो यहाँ पे देखिए लिमिट s टेंस टू 0 साइन h अपॉन में h, तो क्या देगा k बाई 2 इंटू इसकी जो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा k बाई 2।
अब देखो आपको LHL फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर देखें तो x नॉट इक्वल पाई बाई 2 है, तो आपको पता है LHL और RHL के लिए दोनों के लिए सेम ही फंक्शन काम में आएगा, तो वैल्यू भी क्या आएगी आपके पास, सेम ही आएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, बस RHL की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब आपको पता है यदि ये दोनों ये फंक्शन आपके पास h इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है, तो अपन कह सकते हैं कि fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHL होना चाहिए, कि फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रूव करते हैं फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कितनी है k/2। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे k की जो वैल्यू आ जाएगी 6।